हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। आज मैंने सोचा कि एफ टी एस जैसे कि आपको पता है कि आकाश में स्टार्ट हो चुका है कोड ए वाला, मतलब फेज 1 वाला, तो उसको रिव्यू करते, क्योंकि मैंने ये मतलब ऑनलाइन दिया था। ऑनलाइन मतलब कि पीडीएफ से, और घर बैठ के दिया था, क्योंकि मेरा एफ टी एस जो है वो मार्च में के लास्ट से स्टार्ट है। तो मैंने सोचा कि पहले ही प्रैक्टिस कर लेते, तो इसका रिव्यू करते हैं कैसा पेपर था। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। एंड मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बताते जाता हूँ। पहला क्वेश्चन इजी था सिग्निफिकेंट फिगर का, नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन भी इजी था, थर्ड भी इजी था। सेकंड एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट फार्मूला से कर लो, या फिर एक जो ट्रिक वाला फार्मूला होता है उससे कर लो। थर्ड तो डिफ्रेंशिएशन करना है। फोर्थ भी इजी क्वेश्चन था इंस्ट्रूमेंट पे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड पे। फिफ्थ भी इजी क्वेश्चन था। सिक्स्थ भी इजी क्वेश्चन था। सेवन्थ भी इजी क्वेश्चन था। एट्थ भी इजी क्वेश्चन था। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे कितना इजी है, कितना इजी है, बट हाँ। और नाइन्थ ईजी था। टेंथ भी ईजी था। 11th ईजी। 12th ईजी। मतलब इधर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और आपको भी नहीं आएगा, मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगा। 13th भी इजी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, या फिर एकदम इजी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वैसे थे। 14th एक डेफिनेशन बेस्ड था, तो हाँ। 15th भी इजी था। 16th भी इजी था, वेक्टर के प्रॉपर्टीज पे सवाल था। 17th भी इजी था। वैसे 17 नंबर क्वेश्चन पता नहीं कितने बार दे चुके। 18th नंबर भी, 18th भी इजी। 19th भी इजी। 20 इजी। मतलब इधर क्वेश्चन सारे इजी थे। ये 22, 23, 24, ये सारे क्वेश्चन इजी थे और बहुत इजी थे। ये क्वेश्चन अच्छा था। पहला क्वेश्चन ये मेरे से हुआ भी नहीं था, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। ये मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, और ये मेजरली लोगों से हो जाएगा जिनका थोड़ा मैथ से स्ट्रांग हो। और मेरा भी स्ट्रांग है, ऐसा भी नहीं बोल सकता कि वीक है, लेकिन मेरा इस टाइम माइंड ही काम नहीं किया कि हाँ इसमें जो लगाना था, सिमिलैरिटी का रूल लगाना था ट्रायंगल का। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा। बाकी आप लोग अपने वे में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इजी था, मतलब किसी किसी से बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है ये ग्राउंड से है, मतलब कि जब वो उसको फेंक दिया गया है तो ये कुछ देर बाद दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ये नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर ये इजी क्वेश्चन था, बस 3 क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी तो सेम रिवर बोर्ड कॉन्सेप्ट लगाए। इसके बाद इजी क्वेश्चन अगेन। एंड देन ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे से नहीं हुआ था, ये भी क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ट्राई करना हो जाए मे बी। बट हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से हो गया था, बट ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है। मतलब कि मेरे को तो बहुत, अगर किसी को कोई इससे छोटा सॉल्यूशन पता हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब लेंदी पड़ा, और बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग था वो। इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, ये मिनिमम वाला। पता नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा जब एनालाइज करूंगा तब। 32 इजी क्वेश्चन था। इधर ये दोनों इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। और अगर किसी ने मतलब आकाश के प्रीवियस ईयर्स पेपर प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है ये, क्योंकि मैंने देख के ही मेरे को याद आ गया था कि हाँ इसमें मतलब पहले हम लोग एक्सेलरेशन को 0 मान लेते थे, लेकिन इसमें 0 नहीं मानना। और दूसरी चीज़, जब भी फॉर्मूला लगाना एस इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² जो भी AT², तो उसमें जो टाइम का वैल्यू है और जो भी हाइट का वैल्यू है जो भी है उसमें वो फॉर्मूला रखना। मतलब कि जैसे u² sin² θ/2g 2u sin θ/g, वो फॉर्मूला रखना। ये क्वेश्चन भी मतलब फार्मूला बेस्ड ही था, SN-1 वाला जो भी फार्मूला था उस पर था। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, ये वाला पता नहीं, इसका मैंने सॉल्यूशन भी नहीं देगा। ये क्वेश्चन मेरे से हो गया था, और ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कर रखा है मैंने, तो इसलिए हो गया था। ये क्वेश्चन इजी था, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज बाय द वे। ये क्वेश्चन इजी था, मतलब कि ये डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री पे पूछ दिया था। ये क्वेश्चन भी इजी था, मतलब इसमें भी कुछ नहीं था, स्लोप निकालो और फिर बता दो V/V जो भी करना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, शायद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं। इसका आंसर ये आया था मेरा 217.5। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या था, नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन नीचे था, 41 हो गया था, 42 हो गया था, 43 हो गया था, 44 हो गया था। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ 45 भी हो गया था। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो फिजिक्स मॉडरेट बोल सकते हैं या फिर हार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बने थे, तो मॉडरेट ही बोलेंगे। और बाकी आप लोग बताना कैसा गया। मेरे हिसाब से मॉडरेट बोलूँगा, क्योंकि मेरे गलत हुए क्वेश्चंस और मैंने छोड़ भी, मतलब मेरे से जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है मैं उस पर बड़ा नहीं रहता। एंड अभी तो इसमें दिख ही रहा है, तो तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे।
तो केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन साइक्लिक अल्फा टी फ्रुक्टोज। भाई साहब ये क्वेश्चन मैंने जितनी बार कर रखा है, जितनी दफ़ा मैंने ये कर रखा है क्वेश्चन, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। इसका आंसर 4 है, रटा हुआ है भाई। और फिर ये भी मतलब मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, मतलब ऐसे तो कोई स्कूल की उतनी वो तारीफ क्या ही करेगा, लेकिन मतलब मैं इस वे में बहुत अच्छे से तारीफ करना चाहता हूँ। मेरा जब प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का, तो मेरे सर ने बोला था कि तुम लोग अपना जो भी सॉल्ट वॉल्ट का नोट्स बना रखा है कोचिंग वगैरह में, वो पूरा रट के आना, पूरा पढ़ के आना। और मेरे को लगा कि उन्होंने डरा दिया था कि मतलब वो नहीं होगा, तुम लोग को करना ही पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे को लगा कि इतना डराया है, तो फिर मैंने पूरा नोट्स पढ़ा था। और भाई वो नोट्स का फ़ायदा यहाँ हुआ, मतलब नो डाउट उस नोट्स का फ़ायदा यहाँ हुआ। ये क्वेश्चन सही हो गया, इजी क्वेश्चन। 48 49 इजी क्वेश्चन। आई गेस ऐसा क्वेश्चन में एनसीईआरटी में शायद इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कुछ, एक बार देख लेना तुम लोग। 50 इजी क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये आकाश के टेस्ट का, सेम टू सेम क्वेश्चन। 51 इजी। 52 इजी एनसीईआरटी का डायरेक्ट डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। 53 इजी। 54 इजी। 55 इजी। इसमें डायरेक्ट क्या करना है, N2Cl को इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो ये इथेनॉल आ जाएगा यहाँ पे। और क्या है, जिंक डस्ट। हाँ ये मेरे से नहीं हुआ था, पता नहीं ये रिएक्शन कहाँ दिया है, या फिर मेरे को दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये 56 मेरे से नहीं हुआ था, मतलब मेरे को याद ही नहीं है वो। 57 हो गया था, इजी क्वेश्चन था। 58 तो इजी भाई, 58 किसको भाई, अगर बायो में हो के और ये नहीं आता तो मतलब थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और ज़्यादा मेहनत। 59 इजी, ये भी बायो में रह के नहीं पता तो प्रॉब्लम है। 60 इजी। भाई क्या पूछ रहे हो तुम, डायरेक्ट क्या पूछ रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन इन वन मॉलिक्यूल मोर सॉल्ट, भाई कुछ भी मतलब ठीक है। 61 भाई मतलब केमिस्ट्री को बायो बना दिया है, वैसे तो ये दिया हुआ है बायो मॉलिक्यूल्स का लास्ट पैराग्राफ है, लेकिन फिर भी मतलब अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब थोड़ा तो बायो सही करो पहले अपनी। इजी क्वेश्चन अगेन, इजी क्वेश्चन 63 अगेन। बीटा नैप्थोल स्कारलेट रेड, भाई ये क्वेश्चन तो रट जाना चाहिए, एलेन आकाश हर जगह भर रखा है ये क्वेश्चन को। 65 टर्बिडिटी टर्सरी वो अल्कोहल देता है। तो ये क्वेश्चन सही है, मतलब कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है, और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ईजी, और कुछ लोग को नहीं पता हो तब, मतलब ये क्वेश्चन लेकिन अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। वैसे तो मेरे को इसका कॉन्सेप्ट पता था, तो मेरा हो गया था, इसका आंसर 4 है, तो हाँ ये क्वेश्चन ठीक था वैसे। इजी इजी भाई, इसमें क्या दे रहा है, ब्राउन फ्यूम NO2 होगा, और क्या, और CO टर्निंग में वही वो हो जाता है। 69 इजी डायरेक्ट। ये वैसे तो मतलब ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन वैसे बनाया है, लेकिन ये थर्मो में भी पढ़ते हैं हम लोग। ब्रिक रेड, ये तो याद है भाई, ब्रिक रेड। स्ट्रॉन्शियम होता है क्रिम्सन रे, और ऐसे ही ग्लूकोज, ये भी क्वेश्चन ईजी है। ऐसा ही क्वेश्चन जैसे सेम ये वाला स्टेटमेंट ऊपर थोड़ा अलग करके दिया था, मतलब प्रॉपर्टी से ही था ऊपर भी, यहाँ भी प्रॉपर्टी से ही दे दिया है। इजी भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मतलब एक चीज़ बताता हूँ, थाइमिन जो होता है ना वो 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, तो डीएनए में क्या एब्सेंट होता है, तो यूरेसिल एब्सेंट होगा। अब देखो ये 5 मिथाइल यूरेसिल लग रहा है क्योंकि इसके 5वें नंबर पे मिथाइल है, तो ऐसा सेम टू सेम कंपाउंड ढूंढो और जिसमें मिथाइल नहीं है वो टिक कर दो, मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ। वैसे तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर याद है, लेकिन मैं भूल भी जाता हूँ, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ टिक बना लेता हूँ। ये तो इजी था, इनसॉल्युबल इन एक्वा सेकेंडरी अमीन होगा, इजी। ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, N2 बनाता है। लैक्टोज इजी भाई, गैलेक्टोज ग्लूकोज, ये भी इजी था डायरेक्ट। ये भी भाई बायोमोलिक्यूल्स बायो इनसे और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था। गैब्रियल थैलेमाइड से किसको बना सकते हैं, तो जो एरोमेटिक अमीन है वो नहीं बनते गैब्रियल थैलेमाइड से, बाकी सब बन जाते हैं। ये भी इजी था डायरेक्ट। इसमें क्या कराया, पहले एसिटाइलेशन कराया है, उसके बाद ब्रोमीन ऐड किया है ताकि मतलब यहाँ पे लगे, पैरा पे लगे, उसके बाद उसमें OH डाल दिया ताकि फिर NH2 लग जाए, फिर NaNO2CaHCl डाला है ताकि N2Cl लगे, H2O से हीट किया है ताकि OH लग जाए, तो OH भी यार ये थर्ड आ जाएगा इसका। और फैट सॉल्युबल कीड़ा, मतलब वैसे याद किया जाता है। ये तो इजी आयोडिफॉर्म, ये मेरा गलत था, ये मेरे को नहीं आता है, और मैं आज इसको रटूंगा, पर मेरे को नहीं आता, ये मेरा गलत था। और ये भी मेरा गलत था, ये म्यूटो रोटेशन क्या होता है भाई, मेरे को पता ही नहीं म्यूटो रोटेशन क्या होता है, मतलब शायद पढ़ा हो, मैंने नहीं पढ़ा, मतलब ये इजी क्वेश्चन है। ये POC में पढ़ते, 11th क्लास का जो वो था ना लास्ट वाला GOC, उसके लास्ट वाले पार्ट में था। ये भी मेरा गलत है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर लोगों को आता होगा, लेकिन मेरा गलत था क्योंकि पता नहीं मैंने एमाइल अल्कोहल ये वाला प्रॉपर्टी शायद मिस कर दिया, ये जो प्रॉपर्टी था,
तो इसलिए गलत हो गया। 85 इजी, 86 ठीक था, मतलब इजी है या फिर जो रटा हुआ है तो ठीक है सब, नहीं तो क्या ही बोल सकते पीओसी में या सॉल्ट में। इजी 87 तो इजी क्वेश्चन है भाई, अमीन हो और बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, ऐसा कैसे हो सकता है। NaNO2 पेपर NO2 लगाने का ट्रिक है ये, देखो मतलब NO2 लगाने का स्टेप है मेरे थर्ड इजी क्वेश्चन था ये। 89 भी, इसमें एल्ब्यूमिन मायोसिन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। और शुगर मल्टी प्रेजेंट इन DNA, तो भाई ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोज होता है। और वैसे भी इसमें साफ पता चल जाएगा। सेकंड पे मतलब इतना तो याद रहता है कि सेकंड पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अब देखो सेकंड पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो सेकंड पे 2 में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें और इसमें। इसके बाद तुम सोचो कि इस पे OH है, इस पे OH हटा दिया, ऐसा थोड़ी है। राइबोज में OH तो रहेगा ही, नीचे या ऊपर रहेगा ही, या फॉर्मूला से भी तुम लोग ऑक्सीजन काउंट करके कर सकते हो, मतलब ठीक है। हाँ, इसके बॉटनी में कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके बॉटनी का अलग से PDF था ये। भाई अब मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट की वीडियो है। ओवरऑल जैसा ये लोग बायो बनाते हैं, बायो सेम टू सेम वैसी थी, मतलब कि कुछ अजीब नहीं था। जो क्वेश्चन मेरे को एक दो अजीब लगे वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो बायो ठीक थी, मतलब जूलॉजी मेरे को इजी लगी, बॉटनी भी इजी थी, बट हाँ इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो थोड़ी सी वो थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे ये देखो पूरा वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। वैसे तो ये ग्राफ बहुत फेमस ग्राफ है, मतलब ये चार्ट जो भी है पाई चार्ट, तो इसको रट लेना, मतलब अगर अभी गलत किया हो तब भी। तो इधर एक दो क्वेश्चन अच्छे थे, ये ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने देखा था कोई अच्छा था, हाँ ये वाला भी सही क्वेश्चन था। और तो कुछ ऐसा मेरे को नहीं याद आ रहा, एक बार देख लेना। मतलब बायो तो सही थी। जूलॉजी में दिखा देता हूँ। जूलॉजी में एक क्वेश्चन था जो अच्छा था तो ये थी जूलॉजी। जूलॉजी में एक क्वेश्चन था जो पता नहीं क्या, तो 2025 के PYQ की तरह क्वेश्चन डाला हुआ है। सो ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हैं इस पूरे पेपर को। अपने मार्क्स कमेंट कर देना, यहीं थे पूरा पेपर यहीं था, और अपना रिव्यू ज़रूर बताना। थैंक यू।